dear student, today we start exercise 3.4 question number 4 fifth part. Before that, please like, share and subscribe my YouTube channel. देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है। इसमें भी आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालनी है और किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है। रिड्यूस मतलब कम होना, कम हो जा रहा है अगर आप इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 5 यूनिट, यदि आप उस रेक्टेंगल की लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं, एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और आप उस रेक्टेंगल की चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। अगर किसी रेक्टेंगल के लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और उसकी चौड़ाई को, ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दें, तो उसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर? एक कंडीशन यहां से मिलेगी। दूसरी कंडीशन बोल रही है बच्चों कि अगर आप रेक्टेंगल के लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं और उसकी ब्रेड्थ को यानी चौड़ाई को 2 यूनिट क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, तो जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। क्लियर बच्चों? कितना स्क्वायर यूनिट? 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सपोज करते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x यूनिट है और ब्रेड्थ कितनी है? y, मतलब लंबाई हमने ले लिया x, चौड़ाई कितनी ले ली? y। क्लियर बच्चों? तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, एरिया जो होता है रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू y, यानी कितना आ गया? xy स्क्वायर यूनिट। अब केस बाय केस समझते हैं। पहला केस क्या बोल रहा है? यदि आप उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें, x लेंथ है, x लेंथ से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? x माइनस 5। क्लियर? और उस रेक्टेंगल के ब्रेड्थ को, मतलब चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दें, इंक्रीज कह रहा है। अभी कितनी है ब्रेड्थ? y, तो उसके ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दें, y में कितना ऐड कर दें? 3 ऐड कर दें, तो जो एरिया है रेक्टेंगल का, एरिया क्या है रेक्टेंगल का? xy, वो कितना हो जाता है? 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस, कम हो जाता है, यानी xy माइनस 9। समझ में आ गया बच्चों? अगर आप लेंथ को 5 यूनिट कम कर दो, x माइनस 5, ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दो, y प्लस 3, तो जो एरिया है, एरिया तो दोनों के प्रोडक्ट करके ही निकलेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा और एरिया दिया कितना था? xy, तो एरिया कितना कम हो जाता है? 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर? और यहाँ xy क्यों लिया? क्योंकि जब x और y लेंथ और ब्रेड्थ थी, तो जो एरिया था रेक्टेंगल का वो कितना था? xy। तो एरिया कितना कम हो जा रहा है? xy से 9 कम हो जा रहा है। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। x से एक बार y से मल्टीप्लाई हो गया, xy, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन प्लस का है, 3 इंटू एक्स कितना? 3x, फिर माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 5y, फिर माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो प्लस इंटू माइनस कितना? माइनस 5 3 जा 15 इक्वल्स टू कितना? xy माइनस 9। बच्चों देखो, यहाँ xy प्लस में इक्वल टू के उधर भी xy प्लस में, मतलब दोनों जगह साइन सेम है और डिजिट भी सेम है, तो ये क्या हो गए? कैंसिल। क्लियर बच्चों? अब देखो कितना बचा? 3x माइनस 5y, ये माइनस 15 को आप उधर, माइनस 15 को उधर ले जाइए, माइनस 15 को आप उधर ले गए तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? प्लस 15 माइनस कितना? 9, यानी कितना आ गया बच्चों? 3x माइनस 5y, 15 में से 9 माइनस करिए, कितना आ गया? 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है। अगर आप लेंथ को कितना बढ़ा देते हैं? 3 यूनिट बढ़ा देते हैं। लेंथ कितनी थी? x, लेंथ को आप 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, यानी x प्लस 3 कर देते हैं, और ब्रेड्थ को, चौड़ाई को कितना यूनिट बढ़ा देते हैं? इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स,
2 यूनिट बढ़ा देते हैं। कितनी थी ब्रेड्थ y, 2 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा y प्लस 2। तो जो एरिया है यानी इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया कितना था xy, तो जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कितना बढ़ जा रहा है 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जा रहा है। मतलब कितना एरिया था xy से बढ़कर कितना हो जा रहा है 67। कितना बढ़ जा रहा है एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जा रहा है यानी xy प्लस 67। इतना तो है ही है, इससे भी कितना ज्यादा हो जा रहा है 67 स्क्वायर यूनिट और बढ़ जा रहा है। क्लियर बच्चों, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। x इंटू वाई xy, x इंटू 2x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3y प्लस 3 इंटू प्लस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू xy प्लस 67। देखिए xy से xy कैंसिल, क्योंकि दोनों जगह नंबर सेम है, ठीक, और साइन भी सेम है तो कैंसिल हो गए, एक LHS में एक RHS में, ठीक। तो कितना बचा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू प्लस 67 है, ये प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 में से 6 माइनस करिए, 67 में से 6 माइनस करके कितना आएगा बच्चों 61। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों, होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, यहां पर तक। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए बच्चों, हमने इक्वेशन 1 और 2 को उतार लिया, जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 आया था हमने उसको उतार लिया। अब आप क्या करिए, इसमें कोई सी भी मेथड लगा लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं, क्लियर, और एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें आपने ये देखना है कि दोनों इक्वेशन में हम किस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बना सकते हैं। यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, आ गए ना सेम। तो एलिमिनेशन से भी बन जाएगा। एलिमिनेशन से नहीं बनाना है, सब्स्टिट्यूशन से बना लीजिए। देखिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से बना के देखते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। तो देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। 3x, ये माइनस 5y है, उधर चला गया, क्या आ जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू 6 प्लस 5y। देखो माइनस 5y को उधर ले गया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 6 प्लस 5y, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। आपने इसको कहां पुट कर देना है, देखो 1 से निकाला ना इसको, तो 1 में नहीं पुट करोगे, इसमें पुट करोगे 2 पर। पुट x इक्वल्स टू 6 प्लस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। इसको आपने कहां पुट कर दिया, इक्वेशन 2 पर पुट कर दिया। तो देखिए बच्चों 2x की जगह में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस कितना 3y इक्वल्स टू कितना 61। सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों 2 अंदर मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10y, 3 मैंने एलसीएम ले लिया अपॉन में, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब इसके अपॉन में 1 है, तो 3 1 जा 3 एलसीएम हो गया। 3 यहां मल्टीप्लाई हो गया, 1 यहां मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 जा 9y प्लस कितना 9y इक्वल्स टू कितना 61। ध्यान देना, एलसीएम लेते वक्त आप लोग गड़बड़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखना 3 अपॉन वाले को मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो। क्लियर, वैसे तो इसका एलसीएम 3 ही बनेगा। अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका एलसीएम आप निकालने में गड़बड़ कर रहे हैं तो कोई नहीं, डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और बाकी सॉल्व करते वक्त उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर, तो देखो 3 1 जा 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9। क्लियर बच्चों, कितना आया देखिए 12 प्लस 10y प्लस 9y कितना 19y। देखो बच्चों ये इक्वल टू इधर डिनोमिनेटर डिवाइड में है ना, ठीक, डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइड में है, तो इक्वल टू के जब आरएचएस साइड में जाएगा, उधर आरएचएस जब पोर्शन में आप ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 61 इंटू 3, 19y इक्वल्स टू 3 1 जा 3 3 6 जा 18, 183। ये प्लस 12 है, इक्वल टू उधर जाके माइनस 12 हो जाएगा। 19y इक्वल्स टू 3 में से 2 गया 1, 18 में से 1 गया 17।
देखिए बच्चों, ये y 19 के साथ मल्टीप्लाई में, तो जब 19 इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 171 अपॉन 19, 19 9 जा 171, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9 यूनिट। मतलब बच्चों y आपने क्या माना था, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल y इक्वल्स टू कितना आ गया 9 यूनिट। लास्ट में आंसर लिखोगे ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल y इक्वल्स टू 9 यूनिट। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इस y की वैल्यू कहां रख देनी है, इक्वेशन 3 पर। पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल्स टू देखिए 6 प्लस 5, y है ना बच्चों, y की जगह में कितना 9 अपॉन में कितना है 3, x इक्वल्स टू 6 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 3, 45 में प्लस 6 51 अपॉन 3, देखिए 3 1 जा 3, 2 और 1, 3 7 जा 21, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 17 यूनिट। यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x था ना बच्चों, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x इक्वल्स टू कितना आ गया 17 यूनिट। यही निकालना था, डायमेंशन निकालनी थी रेक्टेंगल की, तो आपने निकाल ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। दो केस बोल रहे थे, पहले तो लेंथ को अगर 5 यूनिट रिड्यूस कर दें, 5 यूनिट कम कर दें, क्लियर। और ब्रेड्थ वाली जब बात हो रही थी तो ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो जो आपका टोटल एरिया था XY वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। क्लियर। हमने उसको देखते हुए कंडीशन बनाई, सॉल्व कर लिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कंडीशन में हमने सेकंड इक्वेशन बना ली। क्लियर बच्चों। उसके बाद हमने दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया तो y की वैल्यू और x की वैल्यू निकल गई। दोनों की वैल्यू आपने निकाल दी, तो यही डायमेंशन है, ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, यही आपने निकालना था। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू।